अप एंड डाउन चलते रहते हैं, ठीक है। मेरी लाइफ में भी चले कुछ, आप लोग की लाइफ में आएंगे जाएंगे, चलते रहते हैं, घबराना थोड़ी है। ये सारी ऊपर वाले की कृपा होती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला, कोई पता नहीं होता। और मैं अपनी बात करूँ, बाइक में कितनी बार मेरे एक्सीडेंट हुआ, सोच नहीं सकते। बाइक की बात ही करनी हो, कितनी बार एक्सीडेंट हुआ, मैं इतनी बार हवा में इतनी दूर भी पहुँचा हूँ, फिर भी भगवान की कृपा से ठीक हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। तो लाइफ में ऐसे अप डाउन चलते रहते हैं। एक मोमेंट मेरी लाइफ में ऐसा भी था, जैसे आपको थोड़ा बहुत पता भी है, जब एक टाइम था शादी का, ठीक है, मेरी शादी थी, किसी की नहीं, मेरी थी। शादी का टाइम था, बड़े अच्छे से फंक्शन सेलिब्रेट करना था। सबके सपने होते हैं, चलो भाई फंक्शन सेलिब्रेट करना है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये करेंगे, 100 तरह की प्लानिंग होती है। और 100 तरह की प्लानिंग घर वालों की थी, हमारी थी, जहाँ अब बात करें जो भाई बहन होते हैं उनकी होती है, सबकी प्लानिंग होती है। तो ऐसे प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे थे हम। तो एक वो टाइम भी आया जिस टाइम शादी थी, ठीक है, एक दिन हुआ, दूसरे दिन सारे पूरे तैयार श्यार होके पूरी तैयारी चल रही हैं। शाम के 4 बजे दोस्तों को फ़ोन कर दिए कि भाई ऐसे 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 पूरे लिंक होते हैं कि वो कर देना, ऐसे कर देना, इधर जहाँ इंस्टीट्यूट पढ़ाता हूँ इधर लड़कों को कॉल कर दी मैंने कि जे सामान ले आना, ऐसे कर देना, वहाँ पे वो चीज़ कम है, वहाँ वैसे कर देना, वैसे कर देना। सारे मतलब कि कॉन्टैक्ट बना लिए थे, सबको तक फ़ोन पहुँच गया था। लेकिन अभी सिचुएशन का पता थोड़ी होता कि एक पल में क्या हो जाना और क्या नहीं होना है, नहीं पता होता किसी को। पल भर में खेल बदल जाता है, ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ। तो ऐसे खेल बदला कुछ। जैसे ही वो टाइम आया जब मेरी बारात जाने वाली थी, ठीक है, बारात जाने वाली थी, बारात जाने वाली थी, इतने में ज़ोरों से बारिश पड़ना स्टार्ट होगी, बहुत बारिश, सोच नहीं सकते कितनी बारिश, बहुत बारिश। शायद वो बारिश का एक संकेत था कि इस टाइम घर से बाहर मत निकलो, शायद वो संकेत था, मैसेज था कहीं ऊपर वाले का मत निकलो इस टाइम घर से बाहर। तो आधा घंटा पौना घंटा देखा भाई बारिश पड़ रही है तो रुक जाते हैं कहीं। लेकिन फिर आपको पता है जो घर में सियाने सियाने होते हैं वो कहते हैं ना 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 लेट हो रहा, मुहूर्त है, जे है वो है, देखते हो फंक्शन में आप, रुकना नहीं है, अभी निकलना ही है। तो कुछ टाइम हमने वेट करने के बाद हम घर से निकल गए। घर से निकले, पैलेस में फंक्शन था, पैलेस में जाना था। जैसे ही घर से निकले तो एक फ्रेंड था, उसको बोला भाई गाड़ी आप चलाओ, तो उनको गाड़ी दी चलाने के लिए। तो थोड़े से आगे गए, थोड़े से आगे जाने के बाद फिर क्या हुआ, एक जगह आई राया मंडलिक देवते के बारे में सुना होगा आपने, वहाँ में माथा टेकते हैं। तो वो माथा टेकने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि इधर माथा टेकना है, बारिश लगी है बड़े ज़ोरों से। और तो और जो रास्ते, जिन रास्तों से जाना, वो रास्तों में पेड़ गिरे थे, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पेड़ गिरे थे। तो जैसे ही वहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई माथा टेकना है इधर, तो मेरे साथ 5-6 दोस्त भी थे, कुछ 3-4 लोग और भी थे, सब चले, चढ़ाई चढ़ी हमने, ऊपर के माथा जाता टेका हमने मंदिर में, राय मंडली का मंदिर था, वहाँ पे माथा टेका। माथा टेकने के बाद जैसे ही हम नीचे आए ना, नीचे आए, आगे मेरे एक दोस्त गया, 2 गए, 3 गए, 4 गए, 5 गए, पीछे मैं था। इत्तेफाक से मैंने जैसे पाँव रखा सीढ़ियों पे, सांप बैठा वहाँ पे, सामने काट लिए मेरे को। अब देखो पहला एक्सपीरियंस नहीं पता होता बंदे को कि सांप ने काटा, क्या हुआ क्या नहीं। मेरे को स्नेक बाइट हो गया वहाँ पे, सांप वहाँ पे सीढ़ियों पे बैठा था, उसने सीधे ऐसे किया। अंधेरे में था थोड़ा, कुछ लाइटें लेके आगे चल रहे थे, कुछ अंधेरे में चल रहे थे, मैं भी था। अब इत्तेफाक से अब ये देखो, मतलब कि मेरे आगे 5 से चले गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। सीढ़ी इतनी सी सीढ़ी, जैसे सीढ़ी चढ़ी आपने, इतनी नीचे आ रहे हैं हम, आगे चले गए, उनको कुछ नहीं हुआ, मेरे को काट लिया। मैंने जूती डाली थी, आपको पता ऊपर से वो जगह थोड़ी सी खाली होती है, शूज़ डाला हुआ है, शायद शूज़ पे कुछ करे नहीं हो इतना इफेक्ट शूज़ पे। तो वो जो नेक्स्ट जगह थी ना, उधर वो बाइट कर लिया उसने। तो सांप आवाज़ करना स्टार्ट कर गया, सूंघता बड़ा ज़ोर ज़ोर से, वो ज़ोर ज़ोर से सूंघना स्टार्ट कर गया। इधर तो नहीं आगे कहीं आवाज़ हो रही है। सोचो रात का टाइम है, ये रात के टाइम की बात सुना रहे हैं, रात की सिचुएशन, रात को जो चल रहा था कुछ मेरे साथ, टाइम कोई 9:30 का टाइम है उस टाइम रात के। तो सांप ने मेरे को काट लिया। जिस सांप ने काटा मैं तो डर गया, फिर मुझे पता चल गया सांप ने काट लिया। उस सांप जोर जोर से आवाज़ें कर रहा है, मतलब कि था भी कुछ शायद बड़ा था, वो अंधेरा था, बहुत अंधेरा, ऐसे काट के शायद वो इधर से इधर चला गया वो। अब करूँ तो करूँ क्या, मैंने बता दिया, मैंने 1-2 को बता दिया कि ऐसे सांप ने मेरे को काट लिया है। इतने मेरे भैया थे, मेरे भैया मेरे से बड़े हैं, तो उनको पता चल गया। जैसे उनको पता चला, उन्होंने सोचा कि भाई सच बोल रहे कि झूठ बोल रहा है ये। अब सोचो ऐसी सिचुएशन किसी साल घर में हो जाए तो डर तो जाते सारे, और बात ही ऐसी। तो जैसे उनको पता चला तो उन्होंने बोला भाई चक्कर क्या हुआ, कैसे हुआ, शोर पड़ गया तेरे में। फिर और सियाने सियाने बंदों को पता चल गया, मैं से थोड़ा दूर दूर तक पहुँच गया कि ऐसे 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 हो गया।
अब क्यों एक्शन लेना पड़ता है, अब ऐसी सिचुएशन में क्यों एक्शन लेना पड़ता है। अब क्यों एक्शन क्या ले, हॉस्पिटल कुछ ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा करो फांडा करवाने चलो, ऊपर मंडी है देवताओं की, बहुत मशहूर मंडी है, वहाँ पे ठीक हो जाते हैं लोग। हमने सोचा ठीक है ठीक हो जाते हैं तो उनकी सुनी, मंडी में चले गए हम। मंडी में उन्होंने फांडा शांडा किया, रात को कम से कम 10 बज के पहुँचने में, हमें पास नहीं थी, थोड़ी दूर थी, उधर गए। तब तो मैं ठीक था, मेरे को कुछ हो नहीं रहा था, ठीक था। और मेरे को जहाँ पे काटा था इधर से पाँव बांध के रख दिया उन्होंने, रुमाल से बांध लिया। और उस टाइम इत्तेफाक से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने तो खाई पी भी थी, पता है शादी का टाइम है, लोगों ने खाई पी भी होती थोड़ी। तो जो गाड़ी चला रहे थे वो गाड़ी इस तरह से चलाएं, गाड़ी एक गाड़ी इधर चले, एक मैं सोचा इससे नहीं मारूंगा, इससे जरूर मारूंगा अभी, जिस हिसाब से वो गाड़ी चला रहे थे। तो कहते टेंशन ले कुछ नहीं होगा। मेरे को मंडी तक पहुँचाया, फांडा किया, जो फांडा करते थे वहाँ के पुजारी, उन्होंने फांडा किया अच्छे से। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, ऐसी वैसी वाली बात नहीं है, इधर बड़े बड़े लोग ठीक हुए हैं, कुछ नहीं होगा। शायद उनकी कृपा थी। जैसे वहाँ पे पहुँचे, कुछ रास्ते उन्होंने खोले, अच्छे रास्ते दिखाए, तभी मैं आपको भगवान की बातें सुनाता हूँ। भगवान भाई पल पल साथ रहते हैं। जो हम पाठ पूजा जब तब करते हैं ना जी, इस टाइम फल नहीं मिलता हमें, लेकिन जब बुरा समय आता है वहाँ पे दिखता है भगवान साथ है, भगवान खड़े हैं, भगवान हैं, भगवान मेरे साथ है, भगवान साथ में चल रहे हैं जी। ऐसे भगवान की कहानी सुन सुन के हम जानते हैं भगवान ही एक पल भी छोड़ते। अगर भगवान को हम मानो तो उस टाइम भगवान मेरे साथ कहीं ना कहीं थे। बाकी जो गलत हुआ कुछ होगा पिछले जन्म का, कुछ लिए दिया कुछ, ठीक है, जो इस जन्म में मेरे को वो मिला, मैं इतनी टेंशन लेता नहीं, लेकिन जो हुआ वो कई बार लिखा होता होना ही है। तो फांडा शांडा किया उन्होंने। फांडा करने के बाद फिर उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी वालों ने, फिर लोगों ने डिसीजन लिया। इस टाइम एक प्रॉपर डिसीजन बड़ा मैटर करता है, पता ऐसा किसी के साथ हो नहीं, बट किसी के साथ होना क्यों एक्शन लेना पड़ता है, सीखना, आपको सीख मिलेगी इससे बहुत बड़ी एक। तो लोगों ने डिसीजन लिया, उन्होंने कहा कि शादी का टाइम है, मुहूर्त भी निकला जा रहा है, चलो पैलेस चलते हैं अभी। चलो उधर से गाड़ी स्टार्ट की, और मेरी ड्रेस देखोगे ना, अब शेरवानी डाली हुई है, सारा डाला हुआ मैंने, कभी हॉस्पिटल में घूम रहा हूँ, कभी फांडे करवा रहा हूँ, कभी कहाँ, ठीक है, जिस सिचुएशन मेरी चल रही है। तो फिर उसके बाद निकले वहाँ से, पैलेस में गए हम। पैलेस में जैसे ही पहुँचने लगे, साथ में गाड़ी में एक हमने अंकल को बिठाया था, वो फांडा करते थे, मोहल्ले के थे वो भी स्नेक जो काटा हो ना किसी ने, फांडा करते हैं, कहते हैं उनके फांडे से ठीक हो जाता है। तो फांडा शांडा करवा रहे थे। तो जैसे ही पैलेस के बाहर पहुँचे, मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, बारिश भी लगी थी थोड़ी थोड़ी कि भाई दोस्त हमारा आने वाला है। जैसे ही पैलेस के बाहर पहुँचे, मेरी कंडीशन थोड़ी थोड़ी बिगड़ना स्टार्ट हो गई, पता जहर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे जहर था वो चढ़ना स्टार्ट हो गया। जैसे जहर चढ़ना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद मैंने वहाँ पे दोस्त आए कुछ, मैंने उनको कहा कि यार ऐसा करो, कोई पानी शानी ले आओ। तो मैं गाड़ी के बाहर निकला, गाड़ी के बाहर निकलते जैसे ही पानी दिया उन्होंने। मेरे जो लिप्स होते हैं ना, आपने सुना होगा स्नेक के काटने पे लिप्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, मुझे नहीं दिख रहे थे बट कहीं वो दिख गए, और देखा कि भाई इसके लिप्स थोड़े से क्या हो गए, फेंट हो गए हैं। तो जैसे ही मैं वहाँ से गाड़ी के बाहर निकला, मेरे से गाड़ी से बाहर निकला गया, चक्कर आ गया मेरे को। जैसे चक्कर आया मैं गिरना स्टार्ट हो गया। इतने मेरे को मेरे भाई ने पकड़ लिया, इतने में 2-4 और थे मेरे दोस्त आ गए, उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये कंडीशन ऐसी कंडीशन है, इस कंडीशन में शादी नहीं हो सकती, ये वो कंडीशन है, इस टाइम शादी नहीं हो सकती, ऐसा करना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रीटमेंट को मिलेगा तो ये चीज़ रिकवर होगी, ठीक होगा। अदरवाइज कहीं अंदर चले गए, आपको पता अंदर अगर स्टेज पे चले भी गए तो वहाँ पे क्या होगा, लोग फिर उठने नहीं देते, ऐसे लोगों की वो रीति रिवाज चलते रहते हैं। तो जिसकी वजह से शायद वहाँ पे कुछ हो सकता था मेरे को। वो ऐसा हो कि पैलेस के एंट्री करते ही, वो एंट्री नहीं की मैंने, उसके बाहर ही मैं खड़ा था, बाहर से ही मेरे को कुछ ऐसा हुआ, शायद जहर चढ़ा मेरे को कुछ, मेरी घबराहट आ गई मेरे को, मेरे से खड़ा नहीं हो जाए, मेरे से देखा नहीं जाए, मेरे से चक्कर आना स्टार्ट हो गए। उस टाइम डिसीजन लिए सभी ने कि ऐसा करते हैं, हमारे ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहाँ हम शिफ्ट करते हैं। गाड़ी में बैठे, जहाँ आए, बाकी फ्रेंड सर्कल में जो दोस्त थे वो भी आए, बड़े लोग आए उस टाइम। तो टेंशन तो घर वालों होती है मेन, बाकी वालों तो चलो यही सोचते हैं कि चलो ऊपर वाली कृपा, ठीक हो जाए सिस्टम सब कुछ। तो कहीं ऊपर वाले की कृपा थी थोड़ी। हॉस्पिटल आए, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने के साथ साथ उन्होंने एक होता है एंटीडोट देते हैं वो, शायद जो उसको काटता है अपोजिट, वो देते हैं, वो दिया उन्होंने। वो देने से मेरी कंडीशन और बिगड़ना स्टार्ट हो गई। आप मानो मेरी स्किन, आपने कहीं ये वर्चुअल में कहीं देखा नहीं होगा, कहीं ऐसा किसी के साथ तो देखा नहीं होगा अभी तक, किसी को स्नेक बाइट हुआ और देखा होगा, किसी को देखा कभी, किसी को नहीं देखा होगा आपने, ऐसा देखा नहीं होगा आपने। मेरी स्किन जो थी ना ऐसे, मतलब कि इधर से ब्लड ऐसे ऐसे ऊपर हो रहा था, टांगों की स्किन से, बॉडी की स्किन से ब्लड ऐसे ऐसे हो रहा था। वो क्या हो रहा था,
फट रहा था वो, डोगरी में कहते हैं ठंक रहा है वो, थोड़ा ऐसे जम रहा है, वो हो रहा था, वो जहर की वजह से होता है। तो ऐसा हो रहा था। तो बाकी डर भी गए थे लोग कि भाई अभी कंडीशन कुछ ऐसी है कि कुछ भी हो सकता है, तो वो दिया उन्होंने। उसके बाद फिर एक और बड़े अच्छे अच्छे लोग जो थे जिन्होंने साथ दिया, एक मेरे गुरुजी हैं, उनका बड़ा जहाँ पे योगदान रहा हुआ वो भी रहे। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, थोड़ा उन्होंने जो भी था अपने से पूरा सब कुछ किया, तो उनकी कृपा से ऐसा है कि भगवान का आशीर्वाद, भगवान ही भेजते हैं हर किसी को, बाकी अपने कहाँ बस की बात होती है। तो उनका रोड रहा यहाँ पे, जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, गुरुजी का रोड रहा हुआ है। तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल में थोड़ी सी कंडीशन मेरी बिगड़ना स्टार्ट हो गई, और ज़्यादा करें तो करेंगे अभी। उन्होंने कहा ऐसा करो, इनको जम्मू शिफ्ट कर दो, जान को नारायणा शिफ्ट कर दो। ड्रेस मेरी भाई शेरवानी लगी हुई है, सारा लगा हुआ पूरा, और मेरे को ऊपर से उसकी घबराहट अलग आ रही है, पता कितनी मोटी होती है वो, जहर का तो अलग, उसकी घबराहट अलग आ रही है, ऐसे घुट रहा हूँ मैं। ऐसे बंदा पता क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है ऐसी कंडीशन पे। अनकॉन्शियस मतलब होता है कि सपोज करो मैं जहाँ बैठा हूँ ना, आपने कहा सर इसके आगे क्या आएगा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, फिर कहा सर इसके आगे क्या आएगा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आपने 10-15 आवाज़ें लगाई, फिर मैं बाहर आता हूँ, अच्छा किसने कुछ बोला, मतलब बंदा पीछे चले जाता है। तो उसके बाद जब मेरी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब होने लगी वहाँ पे, जहाँ पे रहेंगे वो 30 मिनट रहेंगे हम यहाँ पे, हम 30-45 मिनट रहेंगे यहाँ तक। उसके बाद निकल गए हम यहाँ से, कुछ 11:30 बज गए थे आई थिंक उस टाइम। जहाँ से निकले हम, एम्बुलेंस की उसमें बैठे, उन्होंने फिर वो लगा ली ऑक्सीजन मेरे को। मेरे साथ में याद है एक अंकल बैठे थे, एक मेरा फ्रेंड बैठे, 2 फ्रेंड थे, एक मेरे भैया थे। घर वाले थोड़े नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार, क्योंकि एक कहते हैं ना क्योंकि एक्शन लेना, वो नहीं ले सकते उस टाइम। दोस्त थे, दोस्तों काम होता थोड़ा हंसी मजाक करना, वो थोड़ी मुझे हंसने वाली बातें सुनाने लगे। सादिब देख हम वहाँ पे जाते थे, सादिब देख हम वो करते थे, सादिब हम ऐसे करते, मतलब मेरे को हंसा रहे हैं। मेरे को कोशिश करेंगे सो नहीं है, इसको थोड़ा एक्टिव रहे। होता ये है कि जब स्नेक बाइट हुआ हो, बंदे को नींद नहीं लगनी चाहिए। कहते हैं अगर सो जाए ना वो, फिर उसको उठाना बड़ा मुश्किल होता है, वो थोड़ा सा ऐसे कोमा में चले जाता है। तो वो मेरे को खींचे ज़ोर ज़ोर से, ऐसे करे, मेरे को होश नहीं आए। फिर मैं बोलूँ हाँ क्या है, मतलब कि बोलूँ उनके साथ बात करूँ, मैं थोड़ी अपने से पूरी जितनी एनर्जी थी पूरी कोशिश करूँ कि मैं हाँ भाई बात करूँ उनके साथ, जितना हो सकता था बात की उनके साथ मैंने। बाद में उन्होंने मेरे को पूछा कि ये जो लगाया हुआ तेरे को ऑक्सीजन आ रही है, जो लगाया हुआ मेरे को, अब ऑक्सीजन सिलेंडर पहली बार लगाया मैंने, हम कौन सा अभी चलते थे लगा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, रोज रास्ते में चला रहे हैं, वो पहली बार लगाया हुआ है। मैंने कहा यार ऐसे फील तो नहीं हो रहा वहाँ थोड़ा। तो कहते एक बार दिखा, हमें चेक करा, देखा उसमें ऑक्सीजन ही नहीं सिलेंडर में, जो मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर लाया उसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो ऐसे लगाया हुआ मेरे को। वो शुक्र करो कहीं मेरी ऑक्सीजन चल रही थी, अगर मेरी नहीं चल रही होती तो वो तो मतलब कि वो तो दे ही गए थे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, उसके बाद ड्राइवर को रोका कहाँ पे, बटर वालियों के आगे जाके गाड़ी पहुंची, टिकरी वाले रास्ते उधर रोका, भाई जी तो ऑक्सीजन सिलेंडर तो चल नहीं रहा है। गाड़ी रोकी, उन्होंने दूसरा सिलेंडर निकाला, वो चेंज किया, फिर वो लगाया, फिर मुझे अच्छा फील होने लगा। जब ऑक्सीजन मिली ना, वो अलग फील आने लगा मेरे को, प्रॉपर ऑक्सीजन जब आने लगी फिर अच्छा फील हुआ। आप यकीन मानोगे उस रात मेरे साथ ऐसा हुआ, जिस स्नेक बाइट ने मेरे को काटा था, मेरे दोस्त, मेरे मोहल्ले वाले जो मेरे साथ थे, जो गाड़ियों के साथ साथ आ रहे थे पीछे मेरे, वो कहते सांप हमें 10-15 जगह दिखा। हमें उस दिन सांप हमें 10-15 जगह दिखा, बार बार गाड़ी के आगे, बार बार गाड़ी के आगे, बार बार गाड़ी के आगे आ रहा था। और जिस टाइम नारायणा हॉस्पिटल में मैं उतरा, वहाँ भी एम्बुलेंस के आगे स्नेक था, मान सकते हो, एम्बुलेंस के आगे स्नेक से दोस्ती कुछ ज़्यादा हो गई थी, वो मेरा साथ नहीं छोड़ रहा था, इतनी बार वो स्नेक दिखा। हाँ स्नेक मतलब पीछा कर रहा था, वो स्नेक ऐसा वैसा स्नेक नहीं था, कोई लगाया हुआ स्नेक था, वो बेचा हुआ। एक होता है नेचुरल वाला नहीं था, किसी ने भेजा था वो कि ऐसे 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 बड़े लोग होते हैं ऐसे, तो ऐसा था वो कुछ। तो वो वहाँ तक नारायण तक उसने पीछा किया। फिर नारायणा हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पे प्रॉपर फिर उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशन होती हैं कि हाँ भाई करना तो करो, नहीं करना तो देख लो, अपना आप डिसीजन ले लो कैसे क्या करना है। बाकी वालों को टेंशन होती है कि नहीं जो भी होगा बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, उनसे तो यही होता है। तो फिर उधर ट्रीटमेंट धीरे धीरे मेरे को मिलना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा ठीक होने लगा, मुझे ऐसे लगने लगा कि नहीं अभी मैं थोड़ा रिकवर हो रहा हूँ, ऐसा लगे मेरे को रिकवर हो रहा हूँ मैं। फिर उस रिकवरी में फिर टाइम लगा मेरे को, दूसरा दिन भी गया उधर हॉस्पिटल में ही, और मेरा पाँव इतना बड़ा स्वेल हो गया था, इतना बड़ा सोच गया था, फ़ोटो मेरे पास अभी कहीं पड़ा होगा, वो इतना पाँव इतना हो गया था। तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट मिलता रहा मेरे को। फिर दूसरे तीसरे दिन उन्होंने मेरे को वहाँ से छोड़ा।
हॉस्पिटल वालों ने। ठीक था, लग रहा था कि नहीं ठीक है, अभी थोड़ा चल सकता हूँ, दर्द थी पाँव में बड़ी। फिर उसके बाद अब रही बात शादी की, शादी है भाई, फिर आ जाके बात उधर आ गई, शादी करवानी है भाई। फिर पंडित को पूछा मुहूर्त के लिए, उसने कहा कि 3-4 दिन के बाद मुहूर्त है, उसमें हो जाती है। फिर लंगड़े लंगड़े, ठीक है, जे टाँग मेरी बार थोड़ी करे थी, ऐसे लंगड़े लंगड़े चलना है। फिर जाके शादी हुई थी। सोचो ऐसी शादी, मतलब कि जी ऐसा ऐसा होता है जो बंदे ने सोचा नहीं होता ना, वैसा हो जाता है। किसी साथ भी हो सकता है। देखिए जो मेरे साथ हुआ, जो दुनिया में कोई पहला ही केस था कि शादी में स्नेक बाइट हो जाना और ऐसा बंदा हॉस्पिटल में पहुंच जाना, जहाँ हॉस्पिटल में सारे मेरे को देखें ऊपर से, जिस हॉस्पिटल में सारे मेरे को देखे, बंदा शादी वाला बंदा जहाँ कहाँ जा रहा है, क्या चक्कर है, सारे मेरे को देखे उधर। फिर ऐसा ही जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, सेम इंसिडेंट आफ्टर कुछ 5-6 मंथ बाद मेरे दोस्त के साथ हो गया। जो मेरे साथ दोस्त था आगे, वो कहीं ड्यूटी दे रहा था, ड्यूटी टाइम बेड पे उसके कुछ सांप चढ़ गया, सामने काट लिया उसको मेरी कंडीशन याद थी कि नारायणा हॉस्पिटल गया था, वो ऐसे ऐसे ठीक हुआ था। वो थोड़ा सा वहाँ पे जैसे वो पता चला, उसने बाइक स्टार्ट की, नारायणा हॉस्पिटल चला गया। वो किसी को बताया नहीं उसने, सिर्फ वो एक लड़के को बताया उसने। वहाँ पे गया, वहाँ पे उसने कहा यार ऐसे छोटा मोटा स्नेक मेरे को काट गया, और वो इतना दिलेर था कि सांप को ऐसे पकड़ लेता, वो ऐसे उठा लेता है, ऐसे उठा के फिरता रहता है वो सांपों को, जितना मर्जी मोटा हो। तो डॉक्टरों ने इतना लाइटली ले लिया उसको, उन्होंने कोई अच्छा एंटीटोड नहीं दिया उसको, नॉर्मल ट्रीटमेंट किया। नॉर्मल जाने को जार को काटने वाला जो देना था ना, वो नहीं मिला उसको। जब नहीं मिला, जार उसको चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया। 6-7 दिन लगे उसको हॉस्पिटल में, मैं उसको खुद देखने गया था। 6-7 दिन के बाद वो होश में आया था, तब तक उसको जो मर्जी बोलो वो होश में था ही नहीं। वो जी होता स्नेक का जार, बहुत खतरनाक होता है। उसके बाद उसको होश आई थी बड़ी मुश्किल से। ऊपर वाला बचाए तो इंसान बचता है, अदरवाइज इंसान नहीं बचता है। अब जैसे मैंने आपको सुनाया, ये तो क्या है, ये जिंदगी और मौत का खेल है। ये थोड़ी है कि बंदे को पता होता बचना है, अबे लगता ही नहीं। मैं हॉस्पिटल था, मेरे को लगता ही नहीं था मैंने अभी बचना है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा था, मेरे को लगा कि नहीं अब नहीं, सांसें रुक रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन कहीं चल नहीं रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, बोल कौन रहा है, हो क्या रहा है, होश नहीं। और इधर से ये चीज़ें रुकती जा रही हैं रुकती जा रही है, इधर से ऊपर हो नहीं रहा कुछ भी। तो ये क्या मतलब, ये चलो आखिरी है, आखिरी मोमेंट। तभी ये होता है ज़िंदगी में। मैं क्यों बोलता हूँ, बच्चों को समझाता रहता हूँ, ज़िंदगी है यार। पहले नंबर तो अपने मस्त रहो, हैप्पी रहो, जितनी प्रिपरेशन कर रही हो करते रहो। किसी चीज़ को लेकर तरफ सैड मत हो कि सैड हो गए, क्योंकि ज़िंदगी को पता नहीं चलता, कोई भरोसा नहीं लाइफ का। और जितना हो सकता है भगवान पे भरोसा रखो। इस दुनिया में जो भरोसा करने लायक है भगवान है भाई। भगवान ही आपको हर मुसीबत से निकालेंगे, भगवान ही आपको हर सिचुएशन से फेस करवाना सिखाएंगे, आपको फेस करवाएंगे, आप में इतने गर्स क्रिएट करेंगे, आप हर फील्ड से निकल के आ जाओगे। अपने आप सोचोगे जो है मैं हूँ, जो है मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते कुछ। कर कौन सकता है? ऊपर वाला, ऊपर वाले के हाथ में है। पल भर में देखो रची हुई शादी 2 मिनट में खेल बदल गया। उस शादी में देखो लड़की वालों ने कितना कुछ लगाया होगा, सोचो। शादी ऐसे हो जाती है, कितनी अरेंजमेंट की होगी, कितनी सेटिंग की होगी। जहाँ तक मैं अंदर पहुँचा ही नहीं, मैं अंदर पहुँचा ही नहीं तो बाकी वाले क्या करेंगे? और सपोज करो आप फंक्शन में, आपका खाना खाना मन करेगा क्या? कोई चाहकर खा भी लेगा तभी मन नहीं करेगा उसका, जब उसके दिमाग में चले गए यार इस फंक्शन में, इस शादी में तो ऐसे ऐसे घटना घट गई है, मन ही नहीं करेगा। तो उनको कितना नुकसान हुआ होगा। ऐसे ऐसे भी होता है ज़िंदगी में। कुछ लोग बने बनाए खेल को बर्बाद कर देते हैं। चलो हम लोगों में क्यों ब्लेम डालें, शायद अपने कुछ कर्म ऐसे होंगे जिसकी वजह से इंसान को झटका मिलता है। ऐसा ऐसा होता है। ऐसे बड़े बड़े सिचुएशन देखी है लाइफ में हमने, ठीक है। ये थी कहानी मेरी। और पूछना